अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा। हम लोगों की जितनी भी हमने वीडियो डाले आज से पहले, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत प्यार मिला। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें हिम्मत मिलती है और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आज का हम लोग का ना टॉपिक कुछ अलग ही था, लेकिन मैं जब आ रहा था तो कुछ ऐसी घटना हुई जिसके वजह से मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए कि बेटियों का मसला। लोग हैं ना बेटियों को बोझ समझते हैं। कुछ लोग हैं जो, हम तो पहले के ज़माने में सुनते थे कि बेटियों को मार दिया जाता था, जला दिया जाता था, दफना दिया जाता था, मगर हम आज के वक्त में भी ये देख रहे हैं। क्योंकि हाल ही में कल का वाक़या है ये, आज उसकी खबर मिली। कल का वाक़या था, हमारे उधर ही हम जा रहते थे, वहाँ पे एक शख्स ने, उसको हुई थी बेटी, उसको बेटी नहीं चाहिए था, तो वो शख्स ने ना 7th फ्लोर पे रहता था, उसका घर था 7th फ्लोर पे। वो शख्स को चाहिए नहीं था बेटी हुई थी। हॉस्पिटल से जब घर पे आई बेटी, तो रात में उन लोगों ने उसको एक थैली के अंदर पॉलीथीन में डालकर 7वें माले से नीचे फेंक दिया। शर्म की बात है। हम लोग कौन से समाज में जी रहे कि हम लोग तो ये सुनते थे कि चलो किसी को गम होता है बेटी होने पे, लेकिन इस कदर बेटी मर गई। छोटी सी बेटी थी, न्यू बॉर्न बेबी थी, अभी पैदा हुई थी, 7वें माले से फेंका गया उसको। कितनी बुरी बात, कितनी शर्म की बात है हम लोगों के लिए। तो हाल ही में एक और वाक़या हुआ था कि एक हॉस्पिटल में मैंने देखा कि एक शख्स को एक बेटी हुई, तो उसमें कुछ कमी थी, तो डॉक्टरों ने उसको दिया गया कि कोई दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ, क्योंकि हमारे पास में उतनी मशीनें नहीं है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, आप एडमिट कर दो, इंशाल्लाह 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। तो वो शख्स लेके जाके उस बेटी को घर पर रख दिया, और थोड़ी देर के बाद आता है और कहता है कि डेथ सर्टिफिकेट दे दो उसका बना के। तो वो कहती कि बेटी को क्या किया आपने? वो कहा वो घर पे ना, वो थोड़ी देर में मर जाएगी, आप डेथ सर्टिफिकेट दे दो। किस कदर हम गिरे हुए कि बेटी को तड़पता हुआ छोड़ के आया, मरने का इंतज़ार देख रहा है। शर्म की बात है। हम लोग आज कौन से समाज में जी रहे। आज हम लोग कहते हैं कि हम लोग का समाज बहुत आगे बढ़ गया है। कुछ भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि आज हम लोग जो बेटियों को जो समझ रहे, भाई तुम पैदा भी तो किसी बेटी से ही हुए हो, किसी औरत से ही हुए हो। क्या कर रहे हो ये? मुझे तो, मैं जब ये सुना तो मेरी तो एकदम से नींद उड़ गई कि ऐसे भी लोग हैं। 7वें माले से एक शख्स ने अपनी बेटी को फेंक दिया। कितनी बुरी बात है। और चलिए आप अब बात करते कि इस्लाम में इसका नज़रिया क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में इसके लिए ना बेटियों को इतनी मोहब्बत दी गई है और बेटियों को इतना हुकूक दिए गए कि शायद किसी को नहीं दिए गए। बेटियों को इतने हुकूक दिए गए, बेटियों को माँ बनाया गया, बेटियों को हर एक चीज़ का दर्जा दिया गया। हमारे आइए एक हदीस है, मुस्नद अहमद की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जिस शख्स को 3 बेटी हो, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। जिस शख्स को 2 बेटी हो, किसी ने फरमाया कि जिसको 2 हो, तो आप फरमाते हैं कि उसको भी जन्नत है। तो इस हदीस का जो रावी है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते कि अगरचे एक के बारे में भी पूछा जाता तो हुजूर यही फरमाते, ये बेटी का मकाम है। भाई क्या कर रहे हो? बेटियों की हाय ले रहे हो। कल क़यामत में क्या खड़े होगे, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को और उसके रसूल को? जिस बेटी को रसूल अल्लाह ने अपने कलेजे से लगाया, सीने से लगाया। आपको एक वाक़या है, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपनी नवासी को कांधे पे बिठा के नमाज़ पढ़ाए, क्या मकाम है। जब आप एक दफ़ा आप मस्जिद में दाखिल हुए, सारे लोग देखे तो आपके कांधे पे आपकी नवासी थी। आप जब मस्जिद में दाखिल हुए तो लोग देख रहे थे कि ये आज अलग सा मंजर कि अपनी नवासी के साथ मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज, चारों रकात नमाज अपने कांधे पे बिठा कर ही पढ़े। आपने कांधे पे बिठाते, जब रुकू में जाते तो उतार के नीचे रख देते, ठीक है चलो एक रकात समझ में आई। फिर आप फिर से जब खड़े होते तो फिर उठाकर आप कंधे पे ले लेते। 4 रकात आपने ऐसे ही पढ़ाई।
इतनी मोहब्बत दी है बेटी को। और हम लोग कौन से समाज में जी रहे हैं बेटियों से नफरत कर रहे हैं? लानत है हम लोग पर, कि उन लोगों पर लानत है कि जो लोग बेटियों के साथ में ये अंजाम करते हैं। मासूम है यार वो। नहीं, मैं कहता हूं कि नहीं आपको पसंद है ना बेटी, किसी को दे दो। बहुत से लोग हैं जिनको औलाद की जरूरत है, जिनके पास औलाद ही नहीं है, वो लोग मांगते हैं कि हमको कोई औलाद दे दे। नहीं, आप नहीं संभाल सकते हो, नहीं पसंद है आपको बेटियां, दे दो उसको, वो संभालेगा, वो पालेगा। लेकिन इस तरह से मासूमों की हत्या कर रहे हो तुम लोग। शर्म की बात है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महक रहा ये दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटे से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो कभी भी ये बात का ख्याल रखना कि बेटी सब कुछ होती है, बेटियों की इज्जत करें। बस आज इसी के साथ मैं विदाई चाहूँगा कि बेटियों की इज्जत करें और बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करें। खुदा हाफिज़।